आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा भारत के 107 राष्ट्रीय उद्यान। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो इसे भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बनाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो दूसरे स्थान पर हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्यानों में कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। डिटेल में समझते हैं। साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केवल 5.19 वर्ग किमी के क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यह समुद्री जैव विविधता और प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है ये। डिटेल में समझते हैं। कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रवाल भित्तियों को समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1980 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित प्रवाणी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा नहीं है। अन्य तीनों उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे का प्रमुख प्राकृतिक आवास है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें हुलोग, गिवन और तेंदुआ शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुजरात में। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिटेल में समझते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और यह एशिया शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा,
पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जंगली हाथी के लिए। यानी कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है और जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यह पेरियल झील के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिक्किम में। यानी कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा के आसपास फैला है। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। यानी कि मन्नार की खाड़ी समुद्र राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित है और समुद्री गाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। डिटेल में समझते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और बारहसिंगा यानी कि स्वैम्प डियर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह रुडवार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक ऐतिहासिक किले के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। यानी कि श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है और लाल चंदन व पतला लोरिश के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। यानी कि डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है और डायनासोर के जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कोनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कोनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और हाल ही में चीतों के पुनर्वास के लिए चर्चा में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यानी कि भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और क्षेत्रफल 4400 वर्ग किमी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी।
मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो इसे भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, प्रवासी पक्षी। यानी कि केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है और साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिटेल में समझते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और बाघों के साथ साथ होरों की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वन विभाग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान राज्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और एक चिड़िया घर के रूप में भी कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान राज्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ओडिशा में। ओडिशा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान राज्य प्रसिद्ध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिटेल में समझते हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है और मैंग्रोव वनों तथा मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि सभी, यानी कि तमिलनाडु भी, कर्नाटक, केरल, यानी कि सभी, ये सभी नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान राज्य में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नीलगिरी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा क्षेत्र में फैला है और नीलगिरी ताहर के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अनामिका राष्ट्रीय उद्यान राज्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अनामिका नाटी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है और हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मेघालय में। मेघालय में नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है और लाल पांडा और गीवत के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। डिटेल में समझते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह बाघों और गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
2025 में भारत का 7वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिमिलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व जो ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है, अप्रैल 2025 में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए डिटेल में समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित 4400 वर्ग किमी के क्षेत्रफल के साथ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। डिटेल में समझते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह संगई हिरण यानी कि मणिपुर का भोरा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसे पहले हेले नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, 1936 में स्थापित हुआ। यह उत्तराखंड में स्थित है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान राज्य स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। डिटेल में समझते हैं, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह बर्फीले तेंदुए और हिमालयी तहर जैसे वन्य जीवों के लिए जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और हंगूल यानी कि कश्मीरी हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। डिटेल में समझते हैं, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और बाघ, हाथी और चंदन की तस्करी के नियंत्रण के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। डिटेल में समझते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और बारहसिंगा यानी कि स्वयं डियर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी विज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहें जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।